खून खोला था उस दिन जब खून 40 खोला था। जवान शहीद हो हाँ, शहीद हुए थे, खून उनका बदला हमने एयर स्ट्राइक के रूप में पाकिस्तान में घुस कर के लिया था। हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुश्तके खाक है फानी रहे ना रहे। नमस्कार, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं न्यूज रूम 24 आवाज। आज से 6 साल पहले पुलवामा में एक अटैक होता है जिसमें आतंकवादियों द्वारा एक वैन को सीआरपीएफ की गाड़ी के साथ जो है वो विस्फोट करा दिया जाता है और उसमें हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो जाते हैं। और उस समय सिर्फ 40 परिवारों की खुशियां ही नहीं लुटी बल्कि पूरे देश भर में मातम छा गया और ये भारत के इतिहास का काला दिन बन गया। और आज इस समय हम जम्मू में सीआरपीएफ बटालियन के कैंप में है। यहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। यहाँ पर ऑफिसर्स के साथ भी बातचीत करेंगे कि वो इस दिन को कैसे याद करते हैं और ये भारत के इतिहास का वो काला सच है, वो काला पन्ना है जो बीते 6 साल बाद आज भी लोग जो है गर्व से इसे याद करते हैं कि हमारी भारत माता के वो सपूत, हमारे देश के वो लाल जिन्होंने अपनी जान देश के लिए जो है वो शहीद कर दी। इसलिए मैंने आपको कहा कि हवा में रहेगी मेरे ख्यालों की बिजली, ये मुश्ते खाक है फानी रहे ना रहे। और चलिए बातचीत करते हैं कि इस पर सीआरपीएफ के जवान क्या कहते हैं। 76 बटालियन में चनाराम जी एएसआई रैंक पर है। सर, खून खोला था उस दिन जब 40 जवान शहीद हो। हाँ, शहीद हुए थे, खून खोला था कि किस प्रकार से हुआ था उसकी पूरी जांच बिठाई गई थी। किस प्रकार से वो आए थे, किस प्रकार से उन्होंने आईडी लगाया था, उसकी पूरी जांच हुई थी। बदले की भावना थी उन्होंने, और पहले उनकी प्लानिंग थी कि इस प्रकार ये कार्रवाई करनी है। मतलब 76 गाड़ियां जा रही थी जिसमें 2500 तक जवान जो है हमारे 76 बटालियन की भी 2 बसें गई थी और इसी एक बस के ऊपर में ये अटैक हुआ था। मतलब उसी में हमारे 5 जवान उसी समय शहीद हुए थे। मतलब बाकी दूसरे यूनिट के थे सर। उसके बाद जो है लगभग 12 दिन के बाद बदला लिया गया, एयर स्ट्राइक बदला लिया गया था स्ट्राइक, और उसमें हमने कुछ हासिल भी किया था, कुछ पकड़े भी गए, कुछ को मारे भी गए। मतलब बिल्कुल एक्चुअल में थे सर, वो राइट थी, उनकी प्लानिंग थी। पहले वो बिना प्लानिंग के कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। प्लानिंग थी कि भाई इस प्रकार की कार्रवाई करनी है। बाद में जब पकड़ा गया तो उसका पूरा मुद्दा हासिल हुआ और उसकी जांच भी बैठी हुई है और उसको हमने बदला भी लिया था। मतलब खुशी है कि बदला लिया सर, कुछ लिया था। तो ये जो जवान हैं जो शहीद हुए थे 76 बटालियन के, उसमें इसमें से कोई आपके साथी भी थे जिनके साथ आपने ट्रेनिंग का समय बिताया हो या कुछ और याद? वो मैं उस समय ट्रेनिंग सेंटर नीमच में था सर। मैं नहीं था, लेकिन हमने वहीं हमारा जो डीआई साहब ने एक सभा किया था और बैठक हुई थी और इनको 2 मिनट के आत्मा को शांति देने के लिए मौन धारण किया था। जितने भी 42 जवान शहीद हुए थे इसमें मैं अभी इसके बाद में 76 में अभी आया था सर। अच्छा, उसके बाद आप बाद में आए थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सीआरपीएफ के जवान मीना जी हमारे साथ में हैं। गर्व होता है जब अपने जवान जो है वो देश के लिए शहादत देते हैं और उसके बाद पूरा देश उन्हें याद करता है। हाँ सर, ये बड़ा गौरव का पल होता है सर, जब हम भारत माँ की सेवा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं तो हमें हमारा फर्ज अदा करने का एक अवसर मिलता है और हम इससे कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। हम अपने घर परिवार सबको भूल करके और देश की सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। और इसी तरह अगर कोई फिर दोबारा आतंकी हमला या कोई भी घटना होने की संभावना होती है तो हम हमेशा मुस्तैद रहते हैं और ये 76 के जवान हमेशा अमर रहेंगे। और जब भी ये 14 फरवरी का दिवस आएगा तो हम इसको काला दिवस के रूप में मनाते रहेंगे और अपने जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते रहेंगे। हमारे साथी शहीद होते हैं वो साथी होते हैं जिनके साथ हम अपनी ट्रेनिंग गुजारते हैं, साथ गुजारते हैं, मिलते हैं, यादें बहुत सारी होती है और जब वो शहीद हो जाते हैं उसके अंदर उसके बाद भावना होती है हृदय में कि आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। हाँ सर, ऐसी भावना हमारे दिल में जगती रहती है और हम उनको हमेशा याद रखते हुए अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं और उनसे हम पुरजोर कोशिश करते हैं, बदला लेते हैं और हम देश की सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। उस दिन जश्न मनाया गया था जब वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर जो है वो अटैक किया था और खबर ये आई थी कि लगभग 300 आतंकवादी मारे गए। हाँ सर, उस दिन हमें बड़ा गर्व हुआ कि हमारे जो 40 जवान जो पुलवामा अटैक में शहीद हुए थे उनका बदला हमने एयर स्ट्राइक के रूप में पाकिस्तान में घुस कर के लिया था। उसका हमें बड़ा गर्व है और उसके ऊपर हम फख्र करते हैं कि आगे भी हम इसी तरह से मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे अगर कोई हमारे देश की तरफ आंख उठाने की कोशिश करेगा तो। जय हिंद सर। जय हिंद सर। बहुत गर्व होता है हमें भी आप जैसे जवानों को देखकर सर। तो बिल्कुल ये वो जवान हैं
जो अपनी जान की ना परवाह करते हैं, ना फिक्र करते हैं, ना परिवार का कोई इन्हें जो है वो यादें सताती हैं। ये हमेशा हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए उन सीमाओं पर तैनात रहते हैं, भारत माँ के लिए हमेशा मर मिटने को जो है वो तैयार रहते हैं। और इसी के साथ वो एक शेर जो अक्सर लोग जो हैं इन शहादतों पे जो है वो कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गगन के साथ मैं राजकुमार। जय हिंद, जय भारत।